हमारा जो कोर्स होगा उस कोर्स के ये टॉपिक्स हैं। इस कोर्स के अंदर हमने बेसिक से एडवांस तक स्टडी करनी है। अब बेसिक के अंदर प्राइस एक्शन भी है, वॉल्यूम भी है, और एडवांस के अंदर प्राइस एक्शन एडवांस भी है और वॉल्यूम एडवांस भी है। तो सबसे पहले हमने बेसिक प्राइस एक्शन को सीखना है, क्योंकि प्राइस एक्शन के अंदर हमने ये सीखना है कि जब एक प्राइस मूवमेंट करती है, एक इस पॉइंट से ऊपर की तरफ अगर मूवमेंट करती है तो वो क्यों करती है, अगर इस पॉइंट से वो डाउन की तरफ मूवमेंट करती है तो क्यों करती है, और जब ये मूवमेंट करती है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कब तक मूवमेंट चलेगी, कब रिवर्स करेगी, कब रुकेगी। ये सारी चीजें हमें समझनी पड़ेंगी मार्केट के इंफॉर्मेशन से। अब वो जो इंफॉर्मेशन हम लेंगे वो इंफॉर्मेशन इस फेज से मिलेगा हमें। ये जो फेज है कैंडलस्टिक का फेज है। अब कैंडलस्टिक क्योंकि जिसके ऊपर चार्ट बेस करता है, जो हम जिस चार्ट को स्टडी करेंगे वो कैंडलस्टिक का चार्ट होगा। उस कैंडलस्टिक को रीड करने के लिए हमें कैंडलस्टिक की कंप्लीट एजुकेशन हासिल करनी पड़ेगी। ठीक है, कहीं पर भी कोई चीज समझ में ना आए तो आप उसी वक्त मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो अब यहां पर हम एक कैंडल बनाते हैं और उसके बारे में रीड करते हैं कि इस कैंडल का में क्या क्या है और क्या क्या हम रीड कर सकते हैं, और कैंडल के पार्ट्स भी पढ़ लेंगे। अब ये जो फिल्ड पार्ट है, अगर हम इसको फिल्ड करते हैं, ये देखें, ये फिल्ड जो हिस्सा है ये कैंडलस्टिक होती है, कैंडलस्टिक की बॉडी होती है। ठीक है, हम इसको यहां पर लिख सकते हैं कैंडल बॉडी। अब कैंडल की बॉडी हो गई ये वाला हिस्सा जो फिल्ड है। इसके ऊपर आपको कुछ लाइन भी नजर आएगी, कभी ऐसे लाइन नजर आएगी और कभी नीचे की तरफ से लाइन नजर आएगी। इस लाइन को हम विक कहते हैं, विक भी कह सकते हैं आप इसको शेडो भी कह सकते हैं। अब ये तो स्ट्रक्चर है कि कैंडल की बॉडी होगी और उसका विक होगा, लेकिन इसके अंदर इंफॉर्मेशन कहां कहां पर होती है। अब जैसे कि यहां से पता चलता है, जब ये कैंडल स्टार्ट होती है, ग्रीन कैंडल जब भी स्टार्ट होती है तो ऊपर की तरफ जाती है। अब ये ऊपर की तरफ तो जाती है, लेकिन स्टार्ट कहां से होती है, ये नीचे से स्टार्ट होती है, तो इसको हम कहेंगे ओपन प्राइस। ये हमारी ओपन रहेगी। फिर कभी कभार जैसे स्टार्ट होती है तो फिर डाउन की तरफ भी आती है, शुरू में ही डाउन की तरफ आती है। यहां से स्टार्ट हुई और शुरू में डाउन की तरफ आई, फिर मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, प्राइस ऊपर की जाती है, फिर यहां से वापस आके नीचे आती है। अब इस कैंडल का स्ट्रक्चर भी ऐसा ही है, पहले यहां पर ओपन हुई, नीचे इस जगह तक आई, तो ये हमारा हो गया कैंडलस्टिक का लो एरिया, कि यहां पर प्राइस लो तक टच किया। फिर यहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाती है, इस एरिया को इसने टच किया जो हमारा हाई कहलाता है, कि प्राइस ने ऊपर इतनी प्राइस ऊपर गई कि जो इस कैंडल का हाई बन गया। उसके बाद जब ये कैंडल क्लोज हुई, अब जब क्लोज की भी बात करता हूं तो इसका मतलब है कि इसका कोई टाइम फ्रेम है, तो कैंडल का टाइम फ्रेम होता है, और अगर वो टाइम कंप्लीट हो जाए तो कैंडल क्लोज हो जाती है। अब कितने टाइम फ्रेम होते हैं, 1 मिनट भी होता है, 5 मिनट भी होता है, 15 मिनट भी होता है, 1 घंटा भी होता है, 4 घंटे भी होता है, एक दिन भी होता है, एक महीने भी होता है। मतलब जितना टाइम फ्रेम हम चाहें उतना टाइम फ्रेम की कैंडल हो सकती है। तो जब क्लोज होता है वो टाइम क्लोज होता है, जैसे कि 1 मिनट की कैंडल स्टार्ट होती है, वो 1 सेकंड से स्टार्ट होगी, तो 59 सेकंड जब पहुंचेंगे तो कैंडल क्लोज हो जाएगी। तो हमारे ये टाइम ड्यूरेशन रहा है एक कैंडल का। बाइनरी ऑप्शन के लिए जब हम बाइंग और सेलिंग के लिए प्रैक्टिस करते हैं और बाय और सेल करते हैं, तो दो पोर्शन होते हैं। एक पोर्शन होता है 30 सेकंड बाय करने के लिए होता है, और 30 सेकंड एक्सपायरी टाइम होता है उसका। इस 30 सेकंड के अंदर हम बाय करते हैं,
पहले सेकंड पे भी बाय कर सकते हैं, 5वें सेकंड पे बाय कर सकते हैं, 10वें सेकंड पे भी कर सकते हैं, 29वें सेकंड तक आप बाय कर सकते हैं। जब ये आप बाय करेंगे 29वें सेकंड तक, उसके बाद जो अगले 30 सेकंड होंगे उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको सिर्फ वेट करना पड़ेगा। जहां पर आपने बाय किया है तो प्राइस वहां से ऊपर जानी चाहिए, अगर सेल किया है तो प्राइस वहां से नीचे आनी चाहिए। अगर अपकमिंग 30 सेकेंड आपके प्राइस से मार्केट नीचे होगी तो आपको ट्रेड विन होगा या लॉस होगा। तो इसके बारे में मजीद हम पढ़ेंगे आगे, लेकिन पहले कैंडल को सही तरीके से समझते हैं। तो अब कैंडल की हमें क्या इंफॉर्मेशन मिली है? एक इंफॉर्मेशन मिली कि ओपन यहां से हुई थी, फिर मार्केट नीचे की तरफ आई, फिर यहां से फिर वापस ऊपर की तरफ गई, यहां तक हाई बनाया, उसके बाद फिर क्लोज हो गया नीचे। और ये चार इंफॉर्मेशन हमें रिटन फेज में मिलती हैं, ओपन, लो, क्लोज, हाई। और ये जो इंफॉर्मेशन बॉडी की मिलती है, अगर बॉडी छोटी है तो वीक होती है, थोड़ी सी बड़ी है तो मीडियम होती है, अगर बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो स्ट्रांग और बिग बॉडी हो जाती है। तो उसका कॉन्सेप्ट भी हम पढ़ेंगे आगे चल के। अब सेल कैंडल हम ड्रॉ करते हैं। इस सेल कैंडल के लिए सेम हम इसको स्ट्रक्चर देते हैं, ये हमारा सेम स्ट्रक्चर बन गया सेल कैंडल का। अब सेल कैंडल के अंदर क्या डिफरेंस है, जो बाय के अंदर डिफरेंस है और सेल के अंदर, वो हम पढ़ेंगे। अब यहां पर इसका ओपन है, अब सेल कैंडल का ओपन यहां पर है और बाय कैंडल का ओपन यहां पर है, तो ये एक डिफरेंस है। क्लोज इसका नीचे है और बाय कैंडल का क्लोज ऊपर है, एक ये डिफरेंस है। लो इसमें भी सेम रहेगा और हाई इसमें भी सेम रहेगा। लो और हाई कभी भी चेंज नहीं होते, लेकिन ओपन और क्लोज चेंज होते रहते हैं। और बॉडी, ये रेड कैंडल होगी तो इसकी रेड बॉडी होगी, और रेड बॉडी का मतलब है कि सेल। अब हम कलर तो कोई भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर कोई ग्रीन कैंडल यहाँ पर रेड की जगह पे ब्लू कैंडल का इस्तेमाल करे, ब्लू कलर का, वो भी कर सकता है, व्हाइट कर सकता है, ब्लैक कर सकता है, जो भी कलर करे, कलर से कोई मतलब नहीं है, कलर पहचान के लिए होता है। लेकिन हमें अगर दोनों कैंडल का कलर ग्रीन हो, सेलर की कैंडल भी ग्रीन हो, बायर की भी ग्रीन हो, आपको पहचानना ऐसे है कि ओपन और क्लोज की प्राइस के हिसाब से आपको पहचानना है। ठीक है, अब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ गई एक कैंडल की। जो सबसे मेन इंफॉर्मेशन है कि कैंडल की बॉडी कितनी है, इसकी साइज कितनी है, फिर जो ऊपर का शेडो है या फिर जो नीचे का शेडो है, इसकी साइज कितनी है। ये जो ऊपर से विक जिसको हम कह रहे हैं, असल में ये होती है रिजेक्शन। क्या होती है? रिजेक्शन होती है। रिजेक्शन का मतलब होता है कि अपोजिट पार्टी से प्रेशर आ रहा है। अब प्रेशर क्या होता है? या तो बाय होती है तो स्पीड में बाय की ऊपर की तरफ चली जाती है तो बाय का प्रेशर, अगर मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है तो बाय प्रेशर कहेंगे, बाय प्रेशर। और अगर मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो सेल प्रेशर कहेंगे इसको हम। बाय प्रेशर और सेल प्रेशर। अब ये बाय प्रेशर और सेल प्रेशर दोनों एक ही कैंडल के अंदर हो सकते हैं। जैसे कि अब मैं एक ग्रीन कैंडल यहां पर फॉर्म कर रहा हूं, ये हमारी एक ग्रीन कैंडल है। इस ग्रीन कैंडल के अंदर ऊपर से विक है तो क्या हुआ? ऊपर से सेल प्रेशर है। ये एरिया क्या है हमारा? सेल प्रेशर। तो ये हमारी क्या रहेगी? बॉडी रहेगी। बॉडी किसकी है? बाय की है, तो इसको हम कह सकते हैं बाय प्रेशर। तो ऊपर से रिजेक्शन एक ही कैंडल में, अगर बायर की कैंडल है तो सेलर की रिजेक्शन आ सकती है। हर एक कैंडल के अंदर रिजेक्शन होती है। कभी कभार कुछ ऐसी कैंडल्स भी होती है जिसके अंदर रिजेक्शन नहीं होती, वो खाली उसके ऊपर न विक होता है न नीचे विक होता है। तो इन कैंडल के भी कुछ नाम होते हैं, जब हम नाम पढ़ेंगे तो आपको बताऊंगा कि इनके नाम कैसे होते हैं। तो कैंडल को समझना, अगर जो बेसिक में कैंडल की अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाता, तो आगे जब वो पहुंचता है दूसरी लेवल पे, तीसरी लेवल पे, अगर उसको कैंडल रीड करना और कैंडल के नाम नहीं आते तो उसको बड़ी परेशानी होती है। तो जितना हो सके बेसिक के ऊपर हम ज्यादा ध्यान देंगे, आगे चीजें आसान हो जाएंगी, आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन बेसिक बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हमें क्या पता चला कि ये जो विक कैंडल के नीचे या ऊपर होता है, असल में ये सेल प्रेशर या बाय प्रेशर होता है। अब
आप मुझे बताएं, जब बायर बाय करता है, देवेंद्र आप बताएंगे, जब बायर बाय करता है तो प्राइस ऊपर की तरफ जाती है या नीचे की तरफ आती है? सर ऊपर की तरफ। बिल्कुल। और जब सेल करता है सेलर तो प्राइस किस तरफ जाती है? सर डाउन हो गए। अब यहां पर एक सेल की कैंडल है, ठीक है, ये सेल की हाँ कैंडल जी। है, इसमें मैंने देखा कि नीचे की तरफ से एक शेडो है। अब नीचे ये हाँ कौन आया जी। था, बताएं? सर बायर आए होंगे जो जिससे रिजेक्शन हुआ है। रिजेक्शन हुआ, तो इसका हम कह सकते हैं कि बायर इस कैंडल में नीचे की तरफ से एक्टिव है, राइट? हाँ जी सर। तो वो भी एंटर हुए हैं। अच्छा, अगर मैं एक कैंडल ड्रा करता हूं, इस कैंडल के ऊपर से एक विक है, तो इसमें मैं क्या कहूंगा कि इसमें किसका प्रेशर आया था और फिर किसने कंट्रोल किया? सर सेलर का प्रेशर आया और सेलर ने पूरी तरीके से कंट्रोल कर दिया। नहीं, पहले जो तो बायर नीचे का से। प्रेशर आया ना, पहले तो बायर ने ऊपर लेके गया मार्केट को। पहले कौन लेके गया मार्केट को ऊपर? सर हाँ सर, पहले बायर लेके गए ऊपर तक, फिर उसका सेलर का ज्यादा प्रेशर की वजह से ये डाउन हो गए बिल्कुल। बिल्कुल डाउन हो गया, वेरी गुड। और देखें, जब ये डाउन हो गया तो फेल कौन हो गया इसमें? तो बायर्स फेल हो बायर गए। फेल हो गया। जब एक रेड कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन आएगी तो बायर फेल हो जाएगा, और जब एक रेड कैंडल में नीचे से रिजेक्शन आएगी तो बायर एक्टिव है। ये दो चीजें याद रखनी हाँ है, जी। ये दो चीजें सिंपल सी है, ये याद रखनी है कि एक रेड कैंडल के अंदर जब नीचे से रिजेक्शन आती है तो उस वक्त जो बायर एक्टिव होता है, और एक रेड कैंडल में जब ऊपर से रिजेक्शन आती है तो उस वक्त बायर फेल होता है, क्योंकि वो कंट्रोल्ड हो चुका होता है सेलर की तरफ से, राइट? यस अच्छा, सर। अब यहां पर एक ग्रीन कैंडल की बात करते हैं। चलो एक ग्रीन कैंडल को देखते हैं। ग्रीन कैंडल के अंदर ऊपर से एक रिजेक्शन है, तो अब बताएं कि सेलर एक्टिव है या सेलर फेल है? सर सेलर एक्टिव है, लेकिन मतलब मतलब बायर्स ज्यादा हावी है सर। बायर ज्यादा हावी है, बिल्कुल, लेकिन हाँ एक्टिव जी। तो है ना सेलर। हाँ सर, सेलर एक्टिव है, पर वो कैंडल को जिस तरीके से नीचे ले जाना चाहिए वो ले जा नहीं पा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि सेलर एक्टिव हैं, भले थोड़े हों या ज्यादा हों, लेकिन एक्टिव तो है ना यहां पर, ठीक है। हाँ जी अब सर। यहां पर जब मैं बात करूंगा कि यहां पर तो सेलर बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। अब यहां पर सेलर आए थे, किसने कंट्रोल कर दिया? बायर ने कंट्रोल कर बायर्स ने। दिया। तो अब यहां पर इस रिजेक्शन, ये रिजेक्शन किसके फायदे में है? बायर के फायदे में है। ये रिजेक्शन हाँ सेलर जी। के फायदे में है, क्योंकि यहां पर बायर, सेलर आया था, नीचे लेके आया मार्केट को, बायर ने उसको प्रेशर से कंट्रोल करके मार्केट को ऊपर की तरफ ले गया। इसका मतलब है कि सेलर फेल हो गया। यस सर। अगर सेलर स्ट्रांग होता तो फिर रेड कैंडल बनाता। सेलर नीचे तो आया, लेकिन फिर बायर ने इसको कंट्रोल कर दिया। तो अब हम एक कैंडल की इंफॉर्मेशन को समझ चुके हैं, और उसके ऊपर और उसके नीचे वाले विक की मीनिंग को भी समझ चुके हैं कि ऊपर का विक रेड कैंडल और ग्रीन कैंडल में डिफरेंट डिफरेंट मीनिंग है। ये नहीं है कि जो ग्रीन कैंडल में ऊपर के विक की मीनिंग है, इसकी जो मीनिंग है वो इसकी मीनिंग भी सेम होगी, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि यस बायर सर। और सेलर की जो भी इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे वो एक दूसरे से हमेशा अपोजिट रहेगी, ये याद रखना है, ठीक है। आप ये नहीं समझना कि अगर ये बायर के अंदर जो ऊपर से रिजेक्शन आई है तो हम कहते हैं कि सेलर की रिजेक्शन जो बिल्कुल सही है, कि एक बायर की कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन आई है, ये सेलर की रिजेक्शन है। लेकिन एक सेलर की कैंडल में ऊपर से रिजेक्शन आई है तो ये बायर आए थे, सेलर ने रिजेक्ट किया, मतलब पहले बायर आए थे, राइट? ठीक है सर। यहां पर बायर एक्टिव रहेंगे। अब दूसरी बारी आती है, अब ये तो हमें पता चल गया, दूसरी बारी ये आती है कि जब अगर कैंडल में विक भी ना हो तो फिर क्या करेंगे? अगर इस कैंडल में विक के, मैं अगर पूछूं, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताएं कि इसमें से कौन सी कैंडल स्ट्रांग रहेगी, नंबर 1 और नंबर 2, इनमें स्ट्रांग कौन सी है, वीक कौन सी है? सर फर्स्ट वाली स्ट्रांग रहेगी। अगर वो रेड बनती है तब भी स्ट्रांग रहेगी, और ग्रीन बनती है तब भी स्ट्रांग रहेगी। वेरी गुड। पहली कैंडल जिसमें विक नहीं है वो स्ट्रांग होती है। जिस भी कैंडल के अंदर ऊपर या नीचे से विक आ जाता है तो वो कैंडल वीक होना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसमें एंट्री
दो पार्टियों की होती है, जैसे कि बायर और सेलर दोनों उस कैंडल के अंदर एंटर हुए होते हैं, ठीक है। अब लेकिन यस अगर मैं ये पूछूं, अभी यहां पर एक और कैंडल बना रहा हूं कि एक कैंडल में नीचे से विक के और एक कैंडल में ऊपर और नीचे से विक के, अब इनमें से कौन सी स्ट्रॉन्ग कैंडल है? तो नंबर 1 या नंबर 2? यस, तो इसमें सर थोड़ा कंफ्यूजन है। इसमें कंफ्यूजन है। ओके, अजीत बताएगा हमें। नंबर 1 सर, नंबर स्ट्रॉन्ग। 1, देखो नंबर 1 कैंडल क्यों स्ट्रांग है? क्योंकि इसमें सेलर एंटर हुआ था यहां तक, फिर किसने कंट्रोल कर दिया? हमारे बायर ने इसको कंट्रोल कर दिया, राइट। तो सेलर खत्म हो गया। सेलर क्या हो गया? खत्म। यहां पर सेलर एंटर हुआ, दोबारा बायर ने इसको कंट्रोल किया, अगेन सेलर एंटर हुआ मार्केट में। तो अब सेलर दो दफा एंटर हुआ, एक तो नीचे ओपन से एंटर हुआ, एक तो क्लोज से एंटर हुआ। तो मतलब देखें कि यहां पर भी सेलर की एंट्री, यहां पर भी सेलर की एंट्री। जिस एक कैंडल में दो दफा सेलर की एंट्री हो और एक कैंडल में एक दफा सेलर की एंट्री हो, तो कौन सी कैंडल स्ट्रांग होगी? एक वाली स्ट्रांग होगी या दो वाली स्ट्रांग होगी बायर के लिए? अब बताएं देवेंद्र, अब पहली कैंडल स्ट्रांग होगी या दूसरी होगी? सर पहली वाली। पहली वाली समझ में आई या कंफ्यूज कर रही है अभी तक? सर आगे समझ में। आ गई समझ में, वेरी गुड। हम्म। अब इसी तरीके से एक और ग्रीन कैंडल की इंफॉर्मेशन पढ़ते हैं कि कैंडल की बॉडी छोटी हो गई और नीचे से विक बड़ा हो गया। बॉडी छोटी हो गई और विक बड़ा हो गया। अब बताओ कि इस कैंडल के अंदर बायर वीक है या बायर स्ट्रांग है? सर बायर्स स्ट्रांग है सर। बायर स्ट्रांग है, वेरी गुड। अजीत क्या ये सही कह रहा है, बायर स्ट्रांग है? जी सर। अगर ये बायर स्ट्रांग है तो इसमें वीक कौन हो गया? क्योंकि इसमें सेलर भी मौजूद है इस कैंडल के अंदर और बायर भी है। तो बायर तो चलो स्ट्रांग हो गया, तो वीक कौन हुआ इसके अंदर? सर सेलर। सेलर हुए सेलर वीक हुआ। क्योंकि क्योंकि ये सेलर नीचे की तरफ तो आया था, फिर मार्केट में ऊपर की तरफ चला गया। बायर मतलब सेलर को कंट्रोल करके ऊपर की तरफ चला गया। अब मैं एक और कैंडल यहां पर बनाऊंगा जिसमें एक ग्रीन कैंडल की बॉडी होगी और विक बड़ा ऊपर से होगा। अब बताओ कि इसमें बायर स्ट्रांग है या बायर वीक है? सर इसमें सेलर्स की एंट्री तो है, लेकिन वो कैंडल को रेड करने में मतलब कन्वर्ट करने में सफल नहीं हो पाए। बिल्कुल ठीक है। पर बायर्स ने अभी होल्ड कर रखा है सर इसे। बायर्स ने भी होल्ड करके लिखा है, लेकिन बायर को स्ट्रांग तो नहीं कह सकते ना। स्ट्रॉन्ग्स नहीं कह सकते, लेकिन सर वो ये कि मतलब सेलर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो बायर्स ने भी होल्ड करके सेलर रखा ने हुआ है। कोशिश की, यूं समझो हम्म। कि एक 100% कैंडल बनी, ठीक है। एक 100% कैंडल बनी जिसमें से 75% सेलर ने कंट्रोल किया, अभी भी 25% बायर की बॉडी मौजूद है, ऐसा कह सकते हैं। हाँ, हाँ जी सर। तो ये कैंडल बायर की तरफ से वीक हुई क्योंकि सेलर अभी एक्टिव है ऊपर की तरफ से। मतलब बायर कैंडल में जब भी ऊपर की रिजेक्शन होगी तो वो एक्टिव है। अब जैसे कि यहां पर मैं लिखूं, ये लिखूं कि एक्टिव, ये क्या है? कौन एक्टिव है? सेलर एक्टिव, हाँ ठीक जी है। सर। ये सेलर एक्टिव है। अगर नीचे से विक के तो मैं कहूं कि सेलर वाज एक्टिव। तो पहले एक्टिव, ये पहले एक्टिव था, अब एक्टिव नहीं है नीचे की तरफ, ठीक है। ये पहले हाँ जी। एक्टिव था लेकिन अब नहीं है, लेकिन ये अभी भी एक्टिव है। जो अभी भी एक्टिव होगा तो वो खतरनाक हो सकता है, ठीक है। ठीक है सर। चलो, अब हम एक डिफरेंस पढ़ते हैं। मैं एक हैमर बनाता हूं, हर एक कैंडल का नाम होता है, वो नाम भी हम पढ़ेंगे। हम हर एक कैंडल को नाम से पुकारते हैं। ये दूसरा हैमर है। अब ये बायर का हैमर बड़ा स्ट्रांग है। ये बायर को क्या करता है? स्ट्रांग करता है। अगर ये बायर को स्ट्रांग करता है तो ये सेलर को स्ट्रांग करता होगा, राइट रॉन्ग? रॉन्ग है सर। ये सेलर को दोनों कैंडल्स
दोनों वीक कैंडल्स कर रहा है सर। वेरी गुड, क्योंकि नीचे से सेलर की कैंडल में रिजेक्शन है तो ये सेलर को वीक कर रहा है। अगर इसी की जगह पे एक ये कैंडल होती जिसमें सेलर को ऊपर से रिजेक्शन होती तो ये बड़ी स्ट्रांग कैंडल थी। ये बड़ी क्या थी? स्ट्रॉन्ग स्ट्रांग थी सर। कैंडल। सेल तो जी हैमर जो रेड कलर का हैमर है वो सेलर के लिए वीक है, बायर के लिए बायर की फेवर में, बायर की फेवर में रहेगा। लेकिन ये जो इन्वर्टेड हैमर है जिसको ऊपर से रिजेक्शन है ये सेलर के लिए स्ट्रॉन्ग, पूरे के पूरा स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अब बायर के लिए कौन सा वीक रहेगा? ये इन्वर्टेड हैमर बायर के लिए वीक रहेगा, राइट? हाँ जी ओके। लेकिन अब क्या होता है कि एक और कैंडल आ जाती है, वो ये रहती है कैंडल के इसके ऊपर भी उतना ही वीक होता है, नीचे भी उतना ही वीक होता है। अब इसको क्या कहेंगे हम? फिर नाम तो इसका स्पिनिंग कैंडल है, लेकिन अब इसमें जितनी वीक, जितना सेलर यहां फेल हुआ था उतना वापस ऊपर से आ गया। तो अब हम इसको क्या कहें कि सेलर स्ट्रांग है या बायर स्ट्रांग है या बायर नॉर्मल है, सेलर नॉर्मल है, या दोनों दोनों न्यूट्रल हैं, बायर भी न्यूट्रल है सेलर भी न्यूट्रल है, क्या कहें इसको? सर, इस केस में तो दोनों न्यूट्रल लग रहे हैं सर। दोनों, बायर भी न्यूट्रल सेलर भी न्यूट्रल, क्योंकि बीच में छोटी सी बॉडी है जो इतनी ज्यादा अहमियत नहीं रखती। जो बायर ने कंट्रोल किया उतना ही सेलर ने कंट्रोल किया, तो इसको कहेंगे न्यूट्रल कैंडल। इसको क्या कहेंगे? न्यूट्रल। न्यूट्रल कैंडल। अजीत समझ में आ रहा है? यस सर। ये भी हमारा न्यूट्रल कैंडल है। ये क्या है? न्यूट्रल कैंडल है। अब जब भी इस किस्म की कैंडल आएगी जिसका बैलेंस बराबर होगा, ऊपर और नीचे की विक बराबर होगी, बीच में छोटी सी बॉडी होगी, तो उसको न्यूट्रल कैंडल कहेंगे। अब न्यूट्रल कैंडल कैसे इस्तेमाल करते हैं, इसको कैसे ट्रेड करते हैं, जब हम ट्रेंड्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसके बारे में आपको मालूमात मिल जाएगी, राइट? चलो, ठीक अब है एक सर। ऐसी कैंडल आती है जिसके बॉडी नहीं है लेकिन ऊपर और नीचे का विक बराबर है। इस कैंडल को क्या कहेंगे? इसका नाम क्या रखेंगे हम? अजीत ये जो बताएगा। सेम कैंडल। यस सर। ये भी सर अजीत, न्यूट्रल ही होगा। न्यूट्रल तो है, इसका नाम क्या रहेगा? इसको सेल इसका की कैंडल डोजी सर। कहेंगे या इसको बाय की कैंडल कहेंगे, क्या कहेंगे इसको? इसको हम कहेंगे डोजी। क्या? जी सर, डोजी। डोजी के बहुत सारे किस्म होते हैं, जैसे कि एक ये डोजी होता है, एक ये डोजी, एक यहां पर एक ये किस्म का डोजी बनता है, और एक ये बनता है डोजी। अब इसके ऊपर विक नहीं है। एक ये डोजी बनता है, इसके ऊपर विक नहीं है, और एक ये खाली डोजी बनता है। तो डोजी के 5 से 6 किस्म है। तो ये वाले हमने बनाए 6 किस्म, हर एक का अपना अपना नाम होता है। अभी हम क्या करते हैं, कैंडल के बारे में नॉलेज हमें मिल गई, और कैंडल के बारे में हमें जो विक होता है ऊपर और नीचे, कौन सा विक किसको स्ट्रांग करता है, कौन सा विक किसको वीक करता है, ये सारी बात हमें पता चल गई है, और डोजी के बारे में पता चल गया है। अब नाम हम सारे कैंडल को के याद करेंगे, और कैंडल के पैटर्न के नाम, जो सिंगल कैंडल के पैटर्न होते हैं उनके नाम भी याद करने हैं, और वो मार्केट में हमने ढूंढने भी हैं, आइडेंटिफाई करने हैं कि कैसे दिखते हैं, कहां कहां पर आते हैं। तो अभी मैं पैटर्न बनाऊंगा, उस पैटर्न के सामने नाम लिखूंगा, वो पैटर्न आप लोगों ने चार्ट में ढूंढने हैं। क्या करना है, असाइनमेंट कैसे बनेगी वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। अभी हमें पैटर्न्स बना रहा हूं ताकि आप रिकॉग्नाइज सही तरीके से कर सको, ठीक है? सबसे यस पहले सर। हमारा ये वाला पैटर्न बनता है जिसको हम कहते हैं हैमर। क्या कहते हैं इसको? हैमर। हैमर। और एक दूसरा पैटर्न बनता है जिसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर। उसके बाद एक रेड कैंडल का पैटर्न बनता है जिसको हम कहते हैं बियरिश हैमर। क्या कहते हैं इसको? बियरिश हैमर। उसके बाद इसको हम कहते हैं इन्वर्टेड हैमर, बट बियरिश इन्वर्टेड हैमर, ठीक है? फिर हमारे जी पास सर। एक रेड कैंडल आती है जिसका हम कहते हैं स्पिनिंग कैंडल। क्या कहते हैं इसको? स्पिनिंग कैंडल। और दूसरी रेड के ग्रीन कैंडल आती है, इसी की तरह ये भी हमारी स्पिनिंग कैंडल, दोनों के कलर कलर चेंज होते हैं, ठीक है? अब ये हो गई कैंडल। अब इसी हैमर की तरह एक और कैंडल होती है जिसके ऊपर छोटी सी पिन होती है, ऐसे छोटी सी रिजेक्शन होती है, और इसी तरीके से रेड कैंडल बनती है जिसके अंदर भी छोटी सी रिजेक्शन होती है। अब ये हैमर नहीं है,
ये याद रखना है, ये दोनों हैमर नहीं है, इसको हम कहेंगे पिन बार। तो पिन बार हम याद रखना है, पिन बार। और इसी तरीके से ऐसे इन्वर्टेड हैमर की तरह कैंडल होगी लेकिन नीचे से पिन होगी, तो ये भी पिन बार हो गई। और रेड कलर की कैंडल ऐसी बनेगी, वो भी पिन बार होगी। अब ये सारे क्या हैं हमारे? पिन बार। पिन बार। अब ये जितने भी कैंडल्स हैं हमारी पिन बार हैं, तो हम इनके सामने नाम लिख लेते हैं कि पिन बार। अब पिन बार बियरिश और बुलिश आप कलर के हिसाब से समझ सकते हैं। ये हमारा क्या हो गया? हैमर। हैमर। ये हमारा क्या हो गया? अब हैमर को, हम्म। क्योंकि हैमर को हमने रेड हैमर से आइडेंटिफाई करना है, तो फिर अब हम इसको क्या कहते हैं? हैमर की जगह पे लिखते हैं बुलिश हैमर, ठीक है, ताकि मैच ना हो। यहां पर हम क्या लिखेंगे? बुलिश बुलिश इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड हैमर। और ये हमारा क्या रहेगा? बियरिश। इसको क्या कहेंगे? बियरिश हैमर। और इसको क्या कहेंगे हम? बियरिश इन्वर्टेड हैमर। और इसको क्या कहेंगे? स्पिनिंग कैंडल। अभी भी मैं स्पिनिंग टॉप या स्पिनिंग बॉटम इसको नहीं कह रहा, वो जब मैं आपको समझाऊंगा फिर मैं कहूंगा कि ये स्पिनिंग है, कौन सी स्पिनिंग है। स्पिनिंग कैंडल अभी सिर्फ कहूंगा, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एक ही जैसे हैं तो फिर दोनों को स्पिनिंग कहेंगे, सही है। अब एक और कैंडल आती है, ये हमारी कैंडल आती है, इसको ना ऊपर से विके ना नीचे से। अब ये और एक ग्रीन कैंडल ऐसी बनती है, ये, तो ये हमारी क्या हो गई? इसको हम कहेंगे मारू बोजो। मारो बोजू, क्या कहते हैं इसको? मारो मारू। मारो बोजो, ठीक है। अब मारो बोजो कैंडल हो गई जिसके ना ऊपर विक ना इसके नीचे विक। अब कुछ ऐसी कैंडल्स भी तो होती है ना जिसके ऊपर सिर्फ विक होगी, जिसके सिर्फ ऊपर विक होगी। फिर एक ऐसी भी कैंडल होती है ना, होती बड़ी साइज में और उसके सिर्फ नीचे विक होती है, ऐसे भी हो सकता है। तो इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे कि ओपन मारो बोजो। ओपन मारो बोजो। और यहां पर इसको क्या कहेंगे? क्लोज मारो बोजो। अब क्लोज मारो बोजो क्यों? क्योंकि क्लोजिंग के ऊपर कोई विक नहीं है। ओपन मारो बोजो क्यों? क्योंकि ओपन प्राइस पे कोई विक नहीं है, इसलिए मारो बोजो कैंडल है ये, राइट। यस सर। यहां पर आते हैं सेल में। अब सेल का ओपन ऊपर होता है तो ये क्लोज मारो बोज हो गया, ये बाय से थोड़ा सा डिफरेंट होता है। अब ये हमारा हो गया क्लोज मारो बोजू। अब ये देखो, अगर बाय को कंपेयर करें, जिसमें बाय को ऊपर से विक के तो ओपन मारो बोजो है, ये ले ना, बाय में क्या है? ऊपर से विक के तो ओपन मारो बोजो, तब हम कहते हैं, क्योंकि ओपन पे विक नहीं है। अब इसको क्लोज क्यों कह रहा हूं? क्योंकि नीचे ओपन तो नीचे है, इसलिए क्लोज मारो बोजो कह रहा हूं कि क्लोजिंग पे विक नहीं है। यहां पर हमारा दूसरा बनता है जिसके क्लोज पे विक के ओपन पे नहीं है, तो अभी हमारा बन गया ओपन मारो बोजो, राइट। तो ये आपको कंप्लीट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये हमारे कौन से पैटर्न है? सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स, राइट है। अब ये पैटर्न्स आपने याद करने हैं, जैसे मैंने लिखे हैं ऐसे ही याद करने हैं, चार्ट में भी ढूंढने हैं। चार्ट में ढूंढ के आपने मुझे दिखाने भी हैं। अब वो कैसे ढूंढेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर चार्ट है ये, अब इस चार्ट के अंदर ये कौन सा है? पिन बार है। ये क्या है? ये पिन बार है, ठीक है। ये पिन बार है, ये पिन बार है। अब इन्वर्टेड हैमर की तरह दिखता है लेकिन नीचे से पिन है तो पिन बार होगा। ये भी पिन बार है, ये देखो, ये नीचे से विक के तो पिन बार है। तो इस तरीके के बहुत सारे हमें पैटर्न मिलेंगे। अब हमने वो पैटर्न आइडेंटिफाई करने हैं। तो ये मैं पिक्चर सेव करता हूं, और सेव करने के लिए आपको फिर मैं दूंगा भी सही, लेकिन एक चीज इसमें ऐड करता हूं। अभी हमारे पास कुछ और पैटर्न है। कौन से पैटर्न है? कौन से मैं भूल गया हूं जो मैंने नहीं लिखे? अजीत बताओ या मैं बताऊं खुद? सर सिंगल वाले में सर। हाँ, शूटिंग स्टार और
हैंगिंग मैन। अब ये बिल्कुल हैमर की तरह होता है। किसकी तरह होता है? अब कहेंगे कि सर ये भी ये हैंगिंग मैन आप कह रहे हैं और वो आप बुलिश हैमर कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि इन्वर्टेड हैमर है, तो ये कैसे हो सकता है कि एक जैसे पैटर्न के दो दो नाम? अब मैं आपको बताता हूं। देखो, मार्केट नीचे की तरफ आई है, यहां पर स्टॉप हुई, यहां पर क्या बना? हैमर बना। फिर मार्केट ऊपर गई, यहां पर क्या बना? हैमर। तो एक हैमर नीचे बना, एक हैमर ऊपर बना। जो नीचे बनेगा डाउन ट्रेंड में वो हमारा हैमर है, जो ऊपर बनेगा वो हमारा हैंगिंग मैन है। समझ में आ गई बात? ये डिफरेंस है। अब अगर नीचे बनेगा तो इन्वर्टेड हैमर, और अगर ऊपर बनेगा तो शूटिंग स्टार। तो डाउन ट्रेंड में बनेगा तो नाम होगा हमारा ये जो बेसिक नाम है। अगर ऊपर बनेगा तो फिर ये शूटिंग स्टार और हैमर बन जाएगा। तो आज का तो काम यही रहेगा। आज का तो यहीं पर क्लास हम पूरी करेंगे इसको, क्योंकि मैं आहिस्ता आहिस्ता चलूंगा। कोई मसला तो नहीं है ना आहिस्ता आहिस्ता चलने में? नहीं सर। मैं चाह रहा हूं कि आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सीखो, थोड़ा थोड़ा काम करो और अच्छे तरीके से सारा रिजल्ट दो। रोज का रोज काम करके दिखाओ। 2 दिन 3 दिन ज्यादा लगेंगे लेकिन सारी चीजें समझ जाएंगे। पहले आहिस्ता आहिस्ता चलूंगा, थोड़ा सा आगे चलेंगे तो फिर हम ज्यादा काम करेंगे। सही है? जी सर। और कोई भी आपको परेशानी हो, कोई कंफ्यूजन हो किसी भी किस्म की, तो इस ग्रुप पे मैसेज करेंगे, मैं आपको जवाब दूंगा। और दूसरी बात ये कि रिकॉर्डिंग वीडियो दे रहा हूं, इसको एक दफा, कम से कम एक दफा जरूर आप लोगों ने देखना है और काम डेली करना है। रोज 5 बजे मेरा और इंडिया का 5:30 बजे क्लास होगी। टाइम सही है? कोई मसला तो नहीं है? नहीं सर। नहीं सर। असाइनमेंट सर कैसे तैयार करनी? असाइनमेंट कैसे तैयार करनी है? अब यहाँ पर आ गई। अब जो पिक्चर तो आ गई इसकी कि कौन कौन से सिंगल पैटर्न है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक हम पैटर्न यहाँ पर निकाल रहे हैं। ये मैंने यूरो जेबीपी को निकाला। अब निकालने के बाद यहाँ पर आपको 1 मिनट पे जाना है टाइम फ्रेम पे, राइट? यस सर। अब 1 मिनट पे गए। अब जो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है वो हाईलाइट करने। अब जैसे कि सर ये है पिन बार, सर ये है पिन बार, सर ये डोजी है, ये डोजी है। आप इसके ऊपर नाम लिखने, ये पिन बार है। अब नीचे क्या लिखेंगे? ऐसे इसको गोल बना के निशान करके आप इसको लिखेंगे ये पिन बार। अब पिन बार कौन सी है? बुलिश है, बियरिश है? तो बियरिश है तो आप बियरिश पिन बार रखेंगे। मतलब आपने हर एक पैटर्न को, जो सिंगल कैंडलस्टिक के पैटर्न बताए, एक एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करेंगे। कितने? मतलब एक हैमर, एक इन्वर्टेड हैमर, एक शूटिंग स्टार, और इस तरीके से जितने भी पैटर्न पढ़े एक एक दफा हाईलाइट करेंगे। अब जैसे कि फॉर एग्जांपल यहां पर पिन बार हो गया, क्या हो गया? पिन बार हो गया। ये भी पिन बार हो गया। अब दूसरी बार पिन बार को हाईलाइट नहीं करें, फिर हैमर को ढूंढें। ये हैमर हो गया। ये क्या हो गया? हैमर। इसका नाम लिखेंगे। अब ये इसका नाम क्या है? डोजी नाम लिखेंगे। एक एक दफा इनको हाईलाइट करें ताकि मैं समझ जाऊं कि आपको पैटर्न याद, मतलब रिकॉग्नाइज करने आ रहे हैं, कि आप पहचान पा रहे हैं कि हैमर कौन सा है, इन्वर्टेड हैमर कौन सा है, शूटिंग स्टार कौन सा है, डोजी कौन सा है, ओपन मारोबोजो कौन सा है। अब ये क्या है हमारा? क्लोज ओपन मारोबोजो। ये क्या है हमारा? ओपन मारो। क्योंकि ओपन पे कोई विक नहीं है, नीचे विक है, तो यहां पर भी लिखना है। इसी तरीके से यहां पर क्लोज मारोबोजो हम देखेंगे, ये कौन सा है हमारा? ओपन मारोबोजो, राइट? यस सर। तो ऐसे आपने आइडेंटिफाई करना है, आइडेंटिफाई करके दिखाना है। कल हम जो पढ़ेंगे वो सिंगल कैंडल के अंदर कंटिन्यूएशन पैटर्न कौन से होते हैं और रिवर्सल पैटर्न कौन से होते हैं। फिर वो जब पढ़ेंगे तो आपको मजीद और इंफॉर्मेशन भी उसके साथ दूंगा, और 2 कैंडलस्टिक पैटर्न भी पढ़ेंगे। तो 3-4 दिन हमें कैंडलस्टिक को समझने में और पैटर्न को समझने में लगेंगे। तो आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह चलते हैं। ठीक है भाईजान? जी सर। चलो मैं वीडियो आपको सेंड करता हूं और फिर आप मुझे इसका काम करके दिखाइएगा। चलो ठीक, अल्लाह हाफिज। जी सर।